क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल में आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, टॉपिक क्या है? रोल एंड फंक्शन ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे, जानेंगे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के बारे में कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कौन होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन में इंक्लूसिव स्कूल में जो डिफरेंटली एबल चाइल्ड हैं, जो विशिष्ट क्षमता वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो उनके लिए इसका क्या रोल है, इसका क्या फंक्शन है, तो इसकी बात इस वीडियो में हम करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आखिरी तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, व्यावसायिक चिकित्सक। और हम सबसे पहले बात करेंगे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कौन होता है और इंक्लूसिव एजुकेशन में इसका क्या रोल है, इसका क्या फंक्शन है। तो देखिए, जब हम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की बात करते हैं ना, तो इसका संबंध किसी एम्प्लॉयमेंट या किसी रोजगार से नहीं है। ठीक है, इसका संबंध किससे है? इट इज कंसर्न विद द एक्टिविटीज बिहेवियर दैट द स्टूडेंट परफॉर्म इन हिज हर डेली लाइफ। कि इसका संबंध उस क्रिया से है, उस व्यवहार से है जो विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन में करता है। बच्चा सुबह उठने से लेकर और रात को वापस सोने तक दिन भर जो भी एक्टिविटीज करता है, चलना, दौड़ना, एक डेली का रूटीन, टाइम मैनेजमेंट, सही टाइम से खाना, सही टाइम से बोलना, ठीक है, सही तरीके से पढ़ना, सही तरीके से बैठना, सही तरीके से चलना, ठीक है, सबसे किस तरह से व्यवहार करना है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होता है इस इन चीजों की थेरेपी देता है कि बच्चे की, यहाँ पे ऑक्यूपेशनल व्यवसाय का मतलब जो बच्चे की जो डेली अपनी जो व्यवसाय है, डेली व्यवसाय का मतलब क्या है कि उसका जो डेली रूटीन है, डेली जो बच्चा अपनी रोजाना की जिंदगी में जो काम करता है, तो उस काम को सही तरीके से करे। ठीक है, इसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं जो इस बारे में बच्चों की हेल्प करते हैं। The job of an occupational therapist is to improve the activities performed by the student in their daily lives so that the student can function better and make his or daily activities more effective। कि व्यावसायिक चिकित्सक का कार्य विद्यार्थियों द्वारा उनके दैनिक जीवन में की जाने वाली जो क्रियाओं में सुधार करना है, ताकि विद्यार्थी बेहतर ढंग से कार्य कर सकें और अपनी दैनिक क्रियाओं को अधिक प्रभावी बना सकें। देखिए, बहुत सारे बच्चों के साथ इस तरह की दिक्कत होती है कि उनका कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, ना उठने का टाइम, ना बैठने का टाइम, ना सही से खाने का टाइम, ना सही से चलने का टाइम, ना सोने का टाइम। जब बच्चे की जिंदगी इस तरह से अव्यवस्थित हो जाती है और ऑर्गेनाइज हो जाती है, तो बच्चों को बहुत सारी फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काम कौन करता है? ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करता है, ताकि बच्चे की जो रोजाना की जो जिंदगी है ना, जो रोजाना का जो रूटीन है वो सही हो सके। क्योंकि अगर आप हम अपना रोजाना का रूटीन ठीक कर लेते हैं ना, तो हमारी आधी बीमारियां वैसे ही दूर हो जाती है। तो दे हेल्प स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन एकेडमिक, सोशल एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। की वे विद्यार्थियों को शैक्षणिक, सामाजिक और पाठ्येतर गतिविधियां, मतलब पढ़ाई के अलावा जो बाकी गतिविधियां हैं उसमें भाग लेने में मदद करते हैं। दे वर्क विद स्टूडेंट, टीचर एंड पेरेंट्स टू मेक इंडिविजुअल प्लान्स। की वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ मिलकर बच्चों के लिए व्यक्तिगत योजनाएं बनाते हैं, ताकि बच्चों की जो रोजाना का जो जीवन है वो बेहतर हो सके, वो एक सिस्टमैटिक तरीके से अपनी लाइफ को जी सके। अब हम बात करते हैं रोल एंड फंक्शंस ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इन इंक्लूजन, कि समावेशन में व्यावसायिक चिकित्सक की क्या भूमिका है, क्या कार्य है। तो जब हम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की बात करते हैं, तो हेल्पिंग इन फाइन मोटर स्किल सच इज राइटिंग, टाइपिंग शूज, पुटिंग ऑन क्लोथ एक्सेट्रा। कि जो बच्चों की जो रोजाना की जो काम बच्चे जो फिंगर से करते हैं, चाहे हम लिखने की बात करते हैं, ड्राइंग की बात करते हैं, शू के लेसेस बांधने की बात करते हैं, कपड़े पहनने की बात करते हैं, तो इसमें क्या कहते हैं, ये जो सूक्ष्म गतिवाहक कौशल है, जो फाइन मोटर स्किल है, जहाँ पर बच्चे अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चे अपनी फिंगर्स का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें, सही तरीके से पेन को पकड़ सके, सही तरीके से कॉम को पकड़ सकें, खाना खाते टाइम सही तरीके से जो बाइट है, जो रोटी है, जो चावल है, जो स्पून है, उसको सही तरीके से पकड़ सकें, सही तरीके से शू लेसिस बांध सकें।
ठीक है, तो जो फिंगर्स के जो काम है उसको सही तरीके से कर सकें। हेल्पिंग इन ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स सच एज गेटिंग रेडी इन द मॉर्निंग एंड कंप्लीटिंग रूटीन टास्क बिफोर गोइंग टू बेड, की संगठनात्मक जो कौशल में सहायता करना, जैसे बच्चे सुबह के समय तैयार होते हैं, सोने से पहले दिनचर्या से जुड़े काम करते हैं, मतलब सुबह उठना, नहाना, ब्रश करना, टाइम से तैयार होना, नाश्ता करना, ठीक है, चलना, भागना, दौड़ना, इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो इसमें भी बच्चों की हेल्प करना कि किस तरह से चीज़ें सही तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से बच्चे कर सकते हैं। हेल्पिंग इन कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज सच एज लर्निंग टू कैच अ बॉल आफ्टर टॉसिंग इट, की सामंजस्य संबंधित क्रियाओं में सहायता करना। देखिए, जब हम कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज की बात करते हैं ना, तो सिंपल सी बात है कि जब हम क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, तो बॉल हमारे पास कोई थ्रो करता है तो हम क्या करते हैं, उसको देखकर तुरंत हमारा जो हाथ है वो बॉल, हम अपने हाथ से बॉल को पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर आइस और हैंड का कोऑर्डिनेशन होता है। इसी तरीके से जैसे हम बैडमिंटन अगर खेलते हैं तो वहाँ पर आपके हाथ में क्या होता है, आपके हाथ में रैकेट होता है, जब शटल कॉक आती है तो जब आपके पास आती है तभी आपका हाथ आगे बढ़ता है। तो मतलब आइस का, हैंड का, लेग का, इनका जो कोऑर्डिनेशन एक बनाकर अपना काम करना, कि सही तरीके से जंप करना, सही तरीके से चलना, सही तरीके से पेन पेंसिल को पकड़ना, देखकर सही तरीके से लिखना, ठीक है। तो इस तरह की जो हेल्पिंग इन कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज की सामंजस्य संबंधी क्रियाओं में सहायता करना, ठीक है, जहां पर आइस का, हैंड का और लेग्स का, इनका सही कोऑर्डिनेशन हो। असेसिंग स्टूडेंट्स डेली नीड्स, की विद्यार्थियों की रोजमर्रा की जरूरतों का मूल्यांकन करना, ठीक है, कि बच्चों को क्या चाहे, स्पोर्ट्स की बात करें, स्टडी की बात करें, ठीक है, उनकी जो अलग जो नीड्स हैं, मान लो किसी को ड्राइंग पसंद है, किसी को लिखना पसंद है, किसी को खेलना पसंद है, तो जो अलग अलग जो स्टूडेंट की डेली लाइफ की जो नीड्स है उनका मूल्यांकन करना। डेवलपिंग इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन द असेसमेंट, कि बच्चों का जो ऑब्जर्व करना, उनको असेस करना और उसके हिसाब से बच्चों के लिए व्यक्तिगत रणनीतियां बनाना, ताकि बच्चों की हेल्प उस हिसाब से की जा सके। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी जो डेली रूटीन अच्छी नहीं होती, वो ठीक से बैठते नहीं है, ठीक से लिख नहीं पाते, ठीक से चल नहीं पाते, बोल नहीं पाते, खाना खाने का तरीका नहीं, बहुत बच्चे हम देखते हैं ना कि दूसरों से सही से बात नहीं कर पाते, बिना हाथ धोए खाना खा लिया, उठा लिया। तो इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें, जिन बच्चों की जो डेली रूटीन ठीक नहीं होती, तो वहाँ पर बच्चों को एसेस करना और उनके लिए स्ट्रेटेजी बनाना, ताकि उनकी जो रूटीन है, जो काम करने का तरीका है, जो बात करने का तरीका है, ठीक है, उसको सही किया जा सके। टू डेवलप स्किल्स ऑफ सोशल बिहेवियर एंड एडजस्टमेंट, की सामाजिक व्यवहार, मतलब समाज में लोगों के साथ बोलना, बात करना, किसके साथ किस तरह से बात करना है, किस तरह से चीज़ों को मिलकर करना है, तो इसको भी ठीक करना। वर्किंग कोलेबोरेटिवली विद टीचर्स, पेरेंट्स एंड अदर स्कूल स्टाफ, की शिक्षकों, अभिभावकों और अन्य विद्यालय कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करना। क्योंकि जब सभी लोग मिलकर काम करेंगे तभी जो बच्चों की जो समस्या है ना, उसको जल्दी से जल्दी खत्म किया जा सकता है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होता है उसका क्या रोल है एक इंक्लूसिव क्लासरूम में बच्चों के लिए, क्या उसके जो फंक्शन है, काम है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।